सूची जारी कर बीजेपी ने चौंकाया। 39 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा। 2018 में हारे 14 चेहरों को फिर मिला मौका। 4 पूर्व मंत्री भी फिर मैदान में। भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह और उत्तर से आलोक शर्मा को टिकट। बुधवार को दिल्ली में बैठक के बाद तेजी से बदले समीकरण। बीजेपी की पहली सूची में 2018 के चुनाव में हारे 14 चेहरों को फिर से मौका दिया गया है। इनमें 4 पूर्व मंत्री ललिता यादव, लाल सिंह आर्य, ओम प्रकाश धुर्वे और नाना भाऊ मोहड़ भी शामिल हैं। वहीं बीजेपी ने 12 नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है। इनमें 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 2013 का चुनाव लड़ा था, लेकिन 2018 में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। बीजेपी ने अपने 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। भोपाल की जो 2 विधानसभा सीटें हैं उन पर भी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। मध्य और उत्तर से उम्मीदवारों को घोषित किया गया। उत्तर से जिनको टिकट दिया गया है वो हैं भोपाल के महापौर आलोक शर्मा, जो पूर्व के महापौर हैं। ये बताइए कि उत्तर से जो है आपको जिम्मेदारी दी गई है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का, शीर्षस्थ नेता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता पे भारतीय जनता पार्टी ने पुराने शहर की उत्तर विधानसभा सीट पे भरोसा जतलाया। इस बार हम चुनाव को पूरी रणनीति बनाकर हम लोग लड़ेंगे और मेरे को काफ़ी समय भी मिलेगा। हम कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पे और संगठन की मजबूती के कारण इस बार जनता का आशीर्वाद लेकर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर ये चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस की जो गलत नीतियाँ थी उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। आज आज़ादी के 70 वर्ष का अधिक का समय हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा यहाँ का चुनाव दलीय आधार पर नहीं लड़ा। यहाँ पे चुनाव उन्होंने डेवलपमेंट के आधार पर नहीं लड़ा। यहाँ का चुनाव हमेशा कांग्रेस ने बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच में लड़ा है। और इस बार वे चुनाव परिवारवाद को लेकर लड़ने जा रहे हैं। इसको लेकर जबरदस्त गुस्सा है। इसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। बहुत चौंकाया है बीजेपी ने। उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव के आसपास जो है टिकट का वितरण होगा। क्या देखते हैं, आपको कब पता चला? पहले से पता था या अचानक कोई मैसेज आपके पास आया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है, एक अनुशासित संगठन है। और भारतीय जनता पार्टी में हम सब लोग काम करते हैं तो व्यक्ति के लिए काम नहीं करते, विचारधारा के लिए काम करते हैं। 365 दिन हम हमारा चुनाव लड़ने के मूड के अंदर हमारा कार्यकर्ता रहता है। इसलिए तो इस बार हम लोग संगठन को हमने बूथ स्तर पर उतारा है। बूथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत है और चुनाव के समय के पहले और हमारे यहाँ दावेदारी नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी कैडर बेस्ड पार्टी है कि हर कार्यकर्ता का आकलन करती है, उसका मूल्यांकन करती है। काम करते रहिए, कर्म करते रहिए, समय पे जवाबदारी देती है। एक आखिरी सवाल आपसे कि आलोक भाई, जो सीट आपको दी गई है वो बड़ी चुनौती है। आरिफ अकील का लंबे समय से दबदबा रहा है, कहा जा सकता है कि बहुत टफ चुनौती है। आप भी देख रहे हैं कि ये चुनौती है? नहीं, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। आरिफ अकील तो भारी है। मेरा जन्म पुराने शहर में हुआ है, मेरी जन्मस्थली भी है, कर्मस्थली है। इसलिए तो मैं अपने आप को बर्रूकड़ भोपाली कहता हूँ। इस बार तो बड़ा मज़ा आने वाला है। आप कांग्रेस के नेता के रूप में गलत नीतियों के कारण है इस बार किसी कार्यकर्ता को कांग्रेस उतारती तो ठीक है, बेटे को ही उम्मीदवार घोषित कर दिया। पार्टी का पता नहीं है। पार्टी से बड़ा हो गया विधायक, पार्टी से बड़ा हो गया आरिफ अकील। एक तिरंगा रैली के अंदर खुद अपने बेटे को घोषित कर दिया और उसी के अंदर भाई कह रहा है मुझे टिकट दो, है वो अपने बेटे को वो कर रहा है। झगड़ा परिवार में शुरू हो गया। आज समाचार पत्रों में लीडिंग न्यूज़ छपी हुई है कि किस प्रकार से परिवारवाद का विरोध करने वाले हैं, तुष्टीकरण का विरोध करने वाले हैं और केवल विकास के मॉडल को लेकर ही हम जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आप मेरी बात नोट करिए, इस बार पुराने भोपाल में कमल का फूल खिलेगा और मध्य प्रदेश में 2023 में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुद्दे कौन से हैं? मुद्दा क्या है? विकास के मुद्दे को लेकर जाएंगे। हम तो विकास की बात करते हैं। मध्य क्या नहीं हुआ वहाँ पर? क्योंकि आप पुराने भोपाल, पुराने उत्तर विधानसभा सीट आरिफ वकील के खाते में रही है, कांग्रेस के खाते में रही है। आप बन जाएंगे तो क्या आप नया करेंगे? क्या नहीं हुआ? निश्चित रूप से पुराने भोपाल में अतिक्रमण की एक बहुत बड़ी समस्या है। पुराने शहर का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो हिंदू और मुसलमान के नाम पर कांग्रेस लड़ाती रही, विकास नहीं हुआ। हम महापौर बने, कई हमने DPR बनवाई, हमीदिया रोड की DPR बनेगी, फ्लाईओवर, वो फ्लाईओवर का काम कांग्रेस
के विधायक ने रुकवाया, कोई विकास के काम नहीं किया। केवल जब जब चुनाव आए हिंदू और मुसलमान को लड़ाते रहो, कब्जा करते रहो, चुनाव जीतते रहो और माइनॉरिटी के पोलिंग बूथों के ऊपर कब्जा करते रहो। अब वो नहीं चलेगा, क्योंकि इस बार तो पुराने शहर की माटी में जन्मा हुआ बर्रुकड़ भोपाली चुनाव लड़ रहा है और आलोक शर्मा लड़ रहा है। जनता मुझे जानती है, जनता उनको भी जानती है। जनता का प्यार मिलेगा, लाड़ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, इसमें मिलेगा। उसको लेकर हम पुनः इस बार पुराने भोपाल में जो हमने 1993 में गुट्टू भैया के पक्ष में हम लोगों ने काम किया था, गुट्टू भैया मेरे बड़े भाई थे, स्वर्गीय रमेश शर्मा गुट्टू भैया ने इस आज़ादी के बाद इस बार सीट को जीता था। इस बार हर हालत में 2023 में सभी युवा साथी, सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम पुराने शहर में कांग्रेस को हराएंगे और इस बार आप नोट करिए कि पुराने शहर में कमल का फूल खिलने वाला है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे आलोक शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो उत्तर विधानसभा सीट है उसमें कमल खिलने वाला है। हालांकि बेहद बड़ी चुनौती उत्तर में आलोक शर्मा के लिए रहेगी, क्योंकि वहां से लंबे समय से कांग्रेस जीतती चली आ रही है। आरिफ अकील वहां से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या उस अभेद किले को आलोक शर्मा और बीजेपी भेद पाएगी या नहीं। चर्चित सीटों के समीकरण। इन 39 सीटों की बात करें तो इनमें सबसे चर्चित सीटों में से भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह और भोपाल उत्तर से पूर्व महापौर आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है। वहीं इंदौर के राव में मधु वर्मा को फिर से मैदान में उतारा गया है। साथ ही जबलपुर पूर्व से अंचल सोनकर पर पार्टी ने भरोसा जताया है। वहीं भिंड के गोहद से पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को टिकट दिया गया है। इस सीट से सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक रणवीर जाटव का टिकट काटा गया है, जबकि पिछोर सीट से प्रीतम लोधी को मैदान में उतारा गया है। छतरपुर से पूर्व मंत्री ललिता यादव को मौका दिया गया है। सुमावली से सिंधिया समर्थक एंडल सिंह कसाना को टिकट मिला है। वहीं पेटलावद से निर्मला भूरिया को उतारा गया है। सीट हार गई थी, इसलिए जो है इस बार ध्रुव नारायण सिंह को मौका दिया गया है। ये देखिए आप, ये ध्रुव नारायण सिंह जो है वो अपने समर्थकों से इस समय मुलाकात कर रहे हैं, लोग उनको विश कर रहे हैं और बीजेपी की कोशिश यही रही है कि इस बार ये सीट जो है वो फतेह की जाए। आपको फिर से मौका दिया गया मध्य से, क्या कहेंगे? थैंक यू रजनीश भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर मौका दिया गया फिर से। ये सीट जो आपकी थी वो नहीं रही, अब फिर से जीतने का जिम्मेदारी आपको दी गई। मैं पार्टी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और इतना पहले मुझे चुनाव लड़ने की जवाबदारी दी, जिससे मैं अपने चुनाव को योजना बना के और लड़ सकूं और पार्टी को एक सीट जो हारी हुई है उसको जिता के दे सकूं। असमंजस की स्थितियां बनी थी कि ध्रुव नारायण को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, लेकिन फाइनली बीजेपी ने चौंका दिया। इतने पहले नामों को माफ़ करना, असमंजस तो आप ही लोग करवाते हो, वैसे कोई असमंजस था नहीं। क्योंकि ये सीट कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस के खाते में है। आरिफ मसूद जो है यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं। आपको क्या लगता है कि कितनी टफ फाइट है यहाँ? देखिए, आप कार्यकर्ताओं का जोश देखिए, अभी 1-2 दिन बाद आप और देखना, अभी यहाँ वो माहौल होगा कि एक हुजूम निकलेगा जनता का और आपको लगेगा कि चुनौती इतनी बड़ी नहीं जितनी पेश की जा रही है। चुनौती होती है, हर चुनाव एक चुनौती है, हर परीक्षा एक चुनौती है, लेकिन ये चुनौती वो है जो हम जीतेंगे। अच्छा, बीजेपी ने इस बार आकांक्षी जो सीटें थी, चूँकि जितने भी नाम हैं ये वो नाम हैं जहाँ पर बीजेपी चुनाव हार गई थी। ये सभी सीटों को अगर देखा जाए तो ये वो सीटें हैं तो पिछली बार बीजेपी चुनाव हार गई थी बहुत पहले, इसलिए नाम फाइनल किए गए। देखिए, ये पार्टी की रणनीति है और वो ऐसे अंतराल में सीटें घोषित करती रहेगी और कैंडिडेट को और जनता को, कार्यकर्ता को पूरा मौका देगी कि योजना बना के चुनाव लड़के और इस बार सरकार बनाए भारतीय जनता पार्टी की अच्छे बहुमत से। पिछली बार कुछ सीटों से रह गए थे, इस बार वो दुविधा न रहे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये, क्योंकि पिछली बार ये कहा जा रहा था कि ये सीट इसलिए आ रहे क्योंकि कई सारे नाराज थे, उनमें से आप भी थे, तो अब आपको उम्मीदवार बनाया गया तो कोई नाराज तो नहीं? नहीं, तब भी कोई नाराज नहीं था, अब भी कोई नाराज नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल, ये थे ध्रुव नारायण सिंह, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि पार्टी ने उनको मौका दिया है और जाहिर सी बात है कि चुनौती हर चुनाव में रहती है और इस चुनौती के बीच वो मध्य विधानसभा से जीतेंगे, ऐसा दावा वो करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों को लेकर के कल
इलेक्शन कमेटी की दिल्ली के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में कल जो बैठक संपन्न हुई, उस बैठक में हुए निर्णय के साथ आज 39 विधानसभाओं के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने घोषित कर दिए हैं। मैं सभी प्रत्याशियों को बधाई देता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, माननीय अमित शाह जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 39 विधानसभाओं के प्रत्याशियों का चयन करके एक ऐसे प्रत्याशियों का चयन मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है जो आगामी आने वाले 2023 के चुनाव में विजय का परचम तो फहराएंगे ही, विजय के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प कि 2023 के अंदर 2023 की विजय के साथ 2047 का माननीय प्रधानमंत्री जी का वो भारत जो दुनिया के अंदर सिरमौर बनकर के खड़ा होगा, इस संकल्प को पूरा करने में इन सारे लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऐसे विजय पताका के फहराने के प्रति संकल्पित कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जिनका चयन किया है, ये सब कार्यकर्ता आज से मैदान में पहले जुटे थे, आज से मैदान में जुट गए हैं और सब मिलकर के आगामी आने वाले समय में 2023 का जो चुनाव है वो प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी विजय का परचम फहराएगी। चुनावी प्रबंधन, कार्यकर्ता आधारित संगठन, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान का नेतृत्व, गरीब कल्याण की योजनाएं जो गरीबों के जीवन बदलने का काम देश के अंदर और प्रदेश के अंदर कर रही हैं, विकास जो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, साथ में ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक बूथ का सशक्त संगठन, इस ताकत के आधार पर हम सभी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में विजय पताका फहराने को लेकर के संकल्पित होकर के मैदान में उतर गए। मैं पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं और हम सब मिलकर के मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूं। लगभग 14 लोग ऐसे हैं 39 में से जो 50 से नीचे भी हैं और नए उम्र के नौजवानों को भी अवसर मिले हैं, तो हमारी बहनों को भी, महिलाओं को भी अवसर मिले हैं, तो अनुभवी कार्यकर्ताओं को भी अनुभव इस सूची के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने दिए हैं। मैं पुनः एक बार उन सबको बधाई। कब और कैसे बने इतने जल्दी प्रत्याशी चयन के समीकरण? बता दें कि बुधवार को दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। इसमें प्रदेश के सीएम सहित कई नेताओं ने शिरकत की थी। आपसी सहमति के बाद समिति ने प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए नामों की सूची जारी की है। हालांकि भाजपा ने इतने पहले सूची जारी कर सभी को चौंकाया है। ऐसा प्रयोग पहली बार हो रहा है। जारी सूची में मालवा निमाड़ इलाके की 11 सीटों पर नाम जारी किए गए हैं। बता दें कि इस बार मालवा निमाड़ पर दोनों ही प्रमुख पार्टियों का फोकस ज्यादा है। मालवा निमाड़ की सोनकक्ष, महेश्वर, कसरावत, अलीराजपुर, झाबुआ, पेटलावत, तुक्षी, धर्मपुर, राउतराना, घटिया विधानसभा सीटों के लिए नाम जारी किए गए हैं। वहीं एमपी की पहली सूची में 4 महिलाओं के नाम शामिल हैं। सबलगढ़, छतरपुर, चाचौड़ा और पेटलावत में महिला को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने जिन 39 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए उनमें से पथरिया से लखन पटेल भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहली लिस्ट, उसमें आपका नाम। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उस क्षेत्र से लड़ सकता हूँ, उनका इसलिए बहुत बहुत आभार। अच्छा, ये बताइए कि बहुत चौंका दिया बीजेपी ने लिस्ट में, क्या आपको पहले से पता था या फिर आपको भी लिस्ट देख के पता चला कि आपका नाम? मुझे लिस्ट देख के पता लगा। कैसे पता चला आपको?
मुझे तो फ़ोन आया किसी का, तब मुझे मालूम चला। मेरे कार्य क्षेत्र से लोगों ने देखा होगा तो फ़ोन आया। पहले जब ये पूरा नाम फाइनल किए जा रहे थे तब तो आपसे सर्वे या कोई बातचीत की या आपने अपनी बात रखी होगी? नहीं, किसी से ना मैंने अपनी बात रखी और ना मुझसे पूछा गया। पार्टी ने अपने हिसाब से क्षेत्र में जनता से, लोगों से, कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद ही तय किया होगा। पथरिया से क्या देख रहे हैं, क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? जीतेंगे, 100% जीतेंगे, कोई बात ही नहीं उसमें। ये वो सीटें हैं जो आकांक्षी सीटों के तौर पर बीजेपी देख रही थी और आपको लगता है कि बहुत पहले मौका देकर कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को समय दिया जाए ताकि लोगों से मुलाकात हो? बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी ने कुछ स्ट्रेटजी बनाई हुई, केंद्रीय नेतृत्व की और राज्य प्रदेश के नेतृत्व ने तय किया होगा, कुछ स्ट्रेटजी बनाई, उस स्ट्रेटजी में मुझे स्ट्रेटजी बना के मुझे उम्मीदवार जीत रहे हैं आप? बिल्कुल जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं, कोई बात नहीं। बिल्कुल ये थे लखन पटेल जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि बीजेपी 100% जो है मध्य प्रदेश में भी चुनाव जीत रही है और पथरिया से भी चुनाव जीत रही है। तो एक तरीके से बड़ी बात कही जा सकती है कि बीजेपी ने ये लिस्ट जारी करके सबको चौंका दिया, जहां पर 39 लोगों का नाम फाइनल किया गया। उनमें तकरीबन 36 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो पिछली बार कहीं ना कहीं जो सीटें थी उसमें चुनाव हार गए थे और बीजेपी की कोशिश यही है कि ऐसी सीटों पर जल्द से जल्द टिकट फाइनल किए जाएं ताकि वहां पर समय मिल जाए पार्टी को चुनाव लड़ने का, और वही इन 39 सीटों पर हमको दिखाई भी दिया। इतनी जल्दी अपनी पहली लिस्ट जारी करके बीजेपी ने राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है। अपनी रणनीति के मुताबिक पहली लिस्ट में बीजेपी का सारा फोकस हारी हुई सीटों पर दिखाई दे रहा है। दिल्ली में बैठक और अगले दिन प्रत्याशियों के नाम के ऐलान से एक बात तो साफ हो गई है कि सत्ता बचाए रखने के लिए बीजेपी शतरंज की हर चाल सोच समझकर चलती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन आदर्श चौधरी के साथ अमीन बेग, साधना न्यूज़,